वीरू पाजी, बहुत हो गया छोटे मोटे झूठ बोलकर मजे लेना। अब कुछ ऐसा करेंगे कि शेर खान और उस डरपोक गोल्डी के बीच में लड़ाई हो जाए। हाँ यार, सही कहा। चलो आज ही उसका बंदोबस्त कर देते हैं। झूठ बोलने वाले तोते जय और वीरू। ग्रीनलैंड जंगल में जय और वीरू दो तोते रहा करते थे। दूसरी तरफ गोल्डी का एक छोटा सा जंगल ब्लू लैंड था। जय और वीरू हमेशा झूठ बोलकर ग्रीनलैंड और ब्लू लैंड के जानवरों के बीच लड़ाई करवाकर मजे लिया करते थे। आइए देखते हैं। इन लोगों ने खुद को समझ क्या रखा है। हम दोनों इनको सबक सिखा कर ही रहेंगे। अरे क्या हुआ जय वीरू, किसके बारे में बोल रहे हो? हम दोनों ब्लू लैंड से आ रहे हैं। गोल्डी अपने जानवरों से बात कर रहा था। तो तुमने ऐसा क्या सुन लिया जो तुम दोनों को गुस्सा आ रहा है? वो सभी हमारे जंगल के जानवरों की बुराई कर रहे थे और गोल्डी ये भी कह रहा था कि हमारे घोंसलों में जो खाना और अंडे चोरी हुए हैं वो भी उन्होंने ही गायब किए थे। उन छोटे से जंगल के जानवरों की इतनी हिम्मत, उन्होंने हमारा खाना और अंडे गायब किए। वो तो ये भी कह रहे थे कि हमारे जंगल में सिर्फ शेर खान ही बहादुर है, बाकी सभी जानवर कायर और बुजदिल है। अगर ऐसा है तो अभी उनको मजा चखा कर आते हैं। चलो साथियों। सभी जानवर और पक्षी एक साथ मिलकर ब्लू लैंड चले गए। वहाँ गोल्डी जानवरों को कुछ समझा रहा था। मेरे जंगल के प्यारे पशु पक्षियों, ग्रीनलैंड जंगल के सभी जानवर बहुत अच्छे हैं। तुम कभी भी उनको अपना दुश्मन नहीं समझना, हमेशा उनसे दोस्ती बनाकर रखना। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने कभी भी हमारे ऊपर हमला नहीं किया। इतना कहते ही वहाँ ग्रीनलैंड का झुंड आ गया और उन्होंने सभी पर हमला कर दिया। उनके सरों पर चोंच मार मार के सभी को घायल करने लगे। अरे बचाओ! ये अचानक कहाँ से आ गए? अरे आ बचाओ! गोल्डी को भी दिन में तारे नजर आ गए। ये देखकर जय और वीरू को बहुत मजा आया। फिर सभी पक्षी और जानवर वहाँ से चले गए। गोल्डी महाराज, आप तो बड़ी तारीफ कर रहे थे। ये उसी ग्रीनलैंड जंगल के जानवर थे ना, जिन्होंने आपको भी नहीं छोड़ा? उन्होंने तो मेरा सर फोड़ डाला। इसी तरह से ये दोनों जानवरों में खूब लड़ाई लड़वाते थे, लेकिन इनका मन नहीं भरता था। वीरू पाजी, बहुत हो गया छोटे मोटे झूठ बोलकर मजे लेना। अब कुछ ऐसा करेंगे कि शेर खान और उस डरपोक गोल्डी के बीच में लड़ाई हो जाए। हाँ यार, सही कहा। चलो आज ही उसका बंदोबस्त कर देते हैं। वो दोनों अपने प्लान के हिसाब से ब्लू लैंड पहुँचे। गोल्डी उस वक्त अपने जानवरों के साथ बैठा मीटिंग कर रहा था। जय और वीरू, तुम बोलो, यहाँ कैसे आना हुआ? गोल्डी महाराज, शेर खान ने आपको जंग के लिए चुनौती दी है। अगर आपने हमला नहीं बोला तो वो आप पर हमला बोल देंगे। क्या क्या कहा? शेर खान से लड़ाई? जानवरों, अपने घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं गोल्डी महाराज? मेरा मतलब है कि जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सुनकर दोनों खुश हो गए और जय वीरू से हल्के से बोला, कैसे गोल्डी की हवा टाइट हो रही है, बहुत मजा आएगा। दोनों वहाँ से निकल गए और फिर उन्होंने शेर खान से जाकर भी यही कहा कि गोल्डी हमारे जंगल पर हमला करने वाला है। उसकी ये हिम्मत, आने दो उसको, उसकी पूरी फौज को मजा चखा दूंगा। जय और वीरू ने अपना काम कर दिया था। अब वो बस इस इंतजार में थे कि कब लड़ाई होगी और उनको मजे लूटने का मौका मिलेगा। अगले दिन गोल्डी अपने जानवरों के साथ ग्रीनलैंड के अंदर दाखिल हुआ। शेर खान भी अपनी फौज के साथ तैयार खड़ा था। अब आएगा मजा। शेर खान इस गोल्डी को बहुत बुरा पीटने वाले हैं। शेर खान, हार मान लो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही शेर खान उस पर झपट पड़ा और दोनों में जमकर मुकाबला हुआ। लेकिन धीरे धीरे शेर खान की हालत खराब होने लगी। शेर खान घायल हो गया था। ये देख सभी हैरान रह गए और अब जय वीरू के चेहरों से भी हंसी उड़ चुकी थी। मैं हार मानता हूँ। रुक जाओ गोल्डी। आखिर हम जीत ही गए। हाँ गोल्डी, तुम जीत गए। आज से ये जंगल तुम्हारा हुआ। ये देख किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। शेर खान ने इतनी आसानी से हार कैसे मान ली?
शेर खान, मैं तुमको हुक्म देता हूँ, यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर शेर खान अपना मुंह लटकाए वहाँ से ग्रीनलैंड की सरहद के पार चला गया। अब से ग्रीनलैंड पर मेरा राज है। यहाँ के सभी जानवर अब ब्लूलैंड से आए जानवरों की गुलामी करेंगे। जय और वीरू हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरे खास नौकर बनकर। ये सुनकर जय और वीरू की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर क्या था, पूरे ग्रीनलैंड पर गोल्डी और उसके जानवरों का राज चलने लगा। अब लोमड़ी के साथ साथ जय और वीरू भी हमेशा गोल्डी के साथ रहते थे। गोल्डी उनको कहीं जाने नहीं देता था। ऊपर से लोमड़ी भी अपने मजे के लिए गोल्डी से उनकी चुगली करती थी और उनको पिटवा दिया करती थी। अब जय वीरू की जिंदगी बहुत बुरी हो चुकी थी। एक दिन हिरन भागता हुआ गोल्डी की सभा में आया। सभी जानवर वहाँ मौजूद थे। हमारे जंगल पर गजराज का हमला हुआ है महाराज। क्या कहा तुमने? जानवरों, घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? शेर खान को तो मैंने हरा दिया था, लेकिन गजराजों के हमले का मुकाबला मैं नहीं कर पाऊंगा। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। अगर शेर खान यहाँ होते तो हमें डरने की जरूरत नहीं थी। ये सुनकर सभी जानवर उनको हैरानी से देखने लगे। तुम्हारा मतलब क्या है? हमने अपने मजे के लिए आप में और शेर खान में लड़ाई करवाई थी। शेर खान का आपसे लड़ने का कोई इरादा नहीं था। आज हमारा जंगल सिर्फ तुम दोनों की वजह से खतरे में है। अब हमारा क्या होगा? हमें इसका बहुत पछतावा है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तभी जमीन में भयंकर धम धम का एहसास हुआ और कई गजराज सामने से भागते हुए उनकी तरफ आने लगे। गोल्डी ने अपने घुटने टेक दिए और सभी जानवरों ने भी ऐसा ही किया। सभी जानवरों के दिल में अजीब सा डर बैठा हुआ था। गजराज उनको टक्कर मारने ही वाले थे कि तभी अचानक से वो रुक गए। सभी जानवरों ने देखा तो गोल्डी के आगे शेर खान अचानक आ खड़ा हुआ। शेर खान, आप यही हैं? भागो भाइयों, भागो! ऐसा कह के वो सभी वहाँ से दुम दबाकर भाग गए। उनको जाते हुए देखकर सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। हुर्रे! यस यस यस! शेर खान, आप यहीं थे? अभी तक आप छिपे हुए थे क्या? तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि नहीं? हाँ शेर खान, अपने मजे के लिए आप दोनों में लड़ाई करवाकर अच्छा नहीं किया था। आज हम दोनों की जिंदगी बहुत बुरी हो चुकी है और हमारी ही वजह से ग्रीनलैंड के जानवर भी गुलाम बनकर रह गए हैं। शेर खान और गोल्डी दोनों हंसने लगे और उनको देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। तुमको क्या लगा था, ये गोल्डी जो हमेशा घुटने टेकने के लिए तैयार रहता है, मुझे इतनी आसानी से हराकर जंगल का राजा बन सकता है? जिस दिन तुम इससे चुगली करके आए थे, उसी शाम ये मेरे पास आया था और मुझे सब कुछ बता दिया था। इसलिए मैंने इसके साथ मिलकर ये प्लान किया था, जिससे तुम्हारी झूठ बोलने की गंदी आदत छूट सके। सच में? इसका मतलब अभी भी आप ही हमारे राजा है? हाँ, सही कहा। सुनकर सभी जानवर और जय वीरू खुश हो गए। उसके बाद जय और वीरू ने झूठ बोलने की आदत हमेशा के लिए छोड़ दी। गोल्डी वापस ब्लूलैंड चला गया और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। सुनो हाथी, मेरा दोस्त लंबू शिकारी के जाल में फंस गया है। जल्दी से मेरे साथ चलकर उसको जाल से निकालो। अब बस भी करो छोटू। एक जंगल में दो हिरन छोटू और लंबू रहा करते थे। छोटू को झूठ बोलकर दूसरे जानवरों को बेवकूफ बनाने में बहुत मजा आता था। एक दिन शाम के वक्त जब सभी जानवर जंगल में टहल रहे थे, तो छोटू सामने से चिल्लाता हुआ आया। भागो, भागो, वरना मारे जाओगे। उसकी बात सुनकर सभी जानवरों का उस पर ध्यान गया, तो वो उसको देखने लगे। छोटू लंबू के पास आकर रुक गया। हाथी, बंदर और बहुत से जानवर भी वहाँ मौजूद थे। क्या हुआ छोटू, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है। मैंने एक शिकारी को हाथ में बंदूक लिए इस तरफ आते देखा है। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो अभी यहाँ से भाग चलो। ये सुनकर सभी जानवर भयभीत हो गए और वहाँ से जंगल के अंदर ही भागने लगे। काफी देर भागने के बाद जब सारे जानवर थक कर रुके,
और सांस लेने लगे तो छोटू जोर जोर से हंसने लगा। क्या हुआ छोटू, तुम इस तरह से क्यों हंस रहे हो? तुम लोग कैसे शिकारी के नाम से ही डर कर भाग रहे थे, मुझे इस बात पर हंसी आ रही है। सुनकर सारे जानवर एक दूसरे को देखने लगे और फिर लंबू बोला, तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? शिकारी से तो हम सभी जानवर डरते हैं। उसकी एक गोली से हम में से कोई भी कभी भी मारा जा सकता है। क्या तुम उससे डर कर नहीं भाग रहे थे? मैं डरूंगा तो तब ना, जब कोई शिकारी असल में आएगा। सुनकर सभी जानवरों को गुस्सा आ गया और लंबू बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने तो कहा था कि शिकारी आ रहा है, अपनी जान बचाकर भागो। मैंने तो बस ऐसे ही मजाक में बोल दिया था और मुझे इस बात पर अभी भी हंसी आ रही है कि तुम लोग कैसे डरकर भाग रहे थे। कहकर छोटू जोर जोर से हंसने लगा और बाकी सभी जानवरों को उसकी यह बात बहुत बुरी लगी। कुछ दिन बाद रात के समय जब सभी जानवर अपने अपने कामों में लगे हुए थे तो छोटू चिल्लाता हुआ भागता आया, भागो भागो भागो, शिकारी हाथ में बंदूक लिए हमारी तरफ ही आ रहा है। उसकी ये बात सुनकर सभी जानवरों को लगा कि ये इस बार सच बोल रहा है, इसलिए सारे जानवर फिर से उसके साथ साथ अपनी जान बचाने के डर से भागने लगे। और काफी देर बाद जब सब थक कर चूर हो गए तो रुककर सांस लेने लगे। हिरन को हंसता हुआ देखकर सब हैरान रह गए और हाथी बोला, क्या हुआ तुमको? इस तरह किस बात पर हंस रहे हो? मैंने इस बार भी मजाक किया था। असल में इस बार भी कोई शिकारी नहीं आया। मैं तो बस तुम सबको बेवकूफ बना रहा था। तुम्हारी इस झूठ बोलने की आदत की वजह से एक दिन तुम पर कोई भरोसा नहीं करेगा, लंबू ने कहा और फिर सभी जानवर अपने अपने रास्ते को हो लिए। अगले दिन छोटू जंगल की सरहद पर टहल रहा था। तभी उसको नजर आता है कि एक शिकारी कंधे पर एक जाल डाले जंगल की तरफ ही आ रहा है। छोटू तेजी से भागता हुआ जंगल के अंदर जानवरों के पास पहुंचा। भागो भागो, जंगल में शिकारी आ रहा है, अपनी जान बचानी है तो भागो। सुनकर किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और हाथी बोला, तुम ऐसा बोलकर हमें पहले भी बेवकूफ बना चुके हो। इस बार तुम्हारी शरारत नहीं चलेगी। लेकिन इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसके पास जाल भी है। सुनकर सभी जानवर उसकी बात को झूठ समझकर वहां से चले गए। लंबू वहीं रुका रहा और बोला, चलो थोड़ा टहल लेते हैं। वैसे भी आज तुमको बुरा लग रहा होगा कि तुम्हारी बात सुनकर कोई भी इधर उधर नहीं भागा। कहकर लंबू हंसने लगा और फिर वो दोनों जंगल में टहलने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों ऐसी जगह पहुंचे जहां चांद की रोशनी ना होने की वजह से अंधेरा ज्यादा था। वहां शिकारी ने अपना जाल बिछाया हुआ था। गलती से लंबू का पैर उसमें फंस गया और वो उसको छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा। छोटू ने देखा कि लंबू फंस चुका है तो वो उसको छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लंबू उस जाल में पूरी तरह फंस गया था और अब वो ठीक से हिलने डुलने लायक भी नहीं रहा। छोटू, इस जाल से मुझे निकालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जल्दी से जाकर किसी जानवर की मदद लो, वरना शिकारी आया तो मुझे अपने साथ ले जाएगा। सुनकर छोटू डर गया और बोला, तुम फिक्र मत करो लंबू, मैं अभी किसी को बुला कर लाता हूँ। कहकर छोटू वहां से चला गया और मदद मांगने के लिए इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी देर बाद उसको हाथी नजर आया। सुनो हाथी, मेरा दोस्त लंबू शिकारी के जाल में फंस गया है, जल्दी से मेरे साथ चलकर उसको जाल से निकालो। अब बस भी करो छोटू, तुम पहले भी इस तरह सबको बेवकूफ बना चुके हो। लेकिन आज मैं झूठ नहीं बोल रहा,
मेरा यकीन करो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैं इस बार बेवकूफ नहीं बनने वाला। कहकर हाथी वहां से चला गया। अब छोटू भागकर आगे निकला तो उसने पेड़ पर बंदर को बैठे हुए देखा। बंदर भाई, जल्दी से मेरे साथ चलो। लंबू शिकारी के जाल में फंस गया है। अगर उसको नहीं निकाला गया तो शिकारी उसे अपने साथ ले जाएगा। छोटू भाई, पहले भी 2 बार तुम झूठ बोलकर हमें बेवकूफ बना चुके हो। अब तुम्हारी चाल नहीं चलने वाली। लेकिन मेरी बात तो सुनो। बंदर ने उसकी बात बीच में ही छोड़ दी और पेड़ों से कूदता हुआ वहां से चला गया। अब छोटू को अपनी गलती का अंदाजा हो चुका था। वह अपना मुंह लेकर अकेला ही लंबू की तरफ बढ़ने लगा। पहुंचते हुए उसे दिन निकल गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसको अकेला देखकर लंबू हैरान रह गया। क्या हुआ छोटू? क्या तुम्हें कोई नहीं मिला? मैंने जिससे भी मदद के लिए कहा, सबने यही समझा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर मुझे झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ बनाने की आदत ना होती तो आज वो मुझ पर विश्वास करते। तभी छोटू की नजर पेड़ों पर उछलते कूदते हुए बंदर पर पड़ी और उसने लंबू से कहा, वो देखो बंदर, तुम मुझसे मदद के लिए कहो, कहीं वो चला ना जाए। सुनकर लंबू ने जोर जोर से आवाज करना शुरू कर दिया, जिसको देखकर बंदर की उस पर नजर पड़ी और वो पेड़ से नीचे आकर देखने लगा। बंदर ने देखा कि लंबू जाल में फंसा पड़ा है और छोटू उसके पास खड़ा हुआ है। अरे, मुझे तो लगा था कि हमेशा की तरह ये छोटू झूठ बोल रहा है, लेकिन तुम तो सच में फंसे हुए हो। कहकर बंदर जाल को काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो जाल को टस से मस न कर सका। तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी हाथी को बुला कर लाता हूँ। इस जाल से वही तुमको आजाद कर सकता है। कहकर बंदर वहां से चला गया। काफी देर बाद जब वो वापस आया तो उसके साथ हाथी और बहुत से दूसरे जानवर भी वहां आ गए। ये देखकर छोटू और लंबू खुश हो गए। हाथी ने अपने मजबूत दांतों को जाल के अंदर डाला और ऊपर उठाया। जाल एक तरफ से हट गया और लंबू आधा जाल से निकल गया। लेकिन जब उसने दूसरी तरफ से शिकारी को आते देखा तो सारे जानवर वहां से भागने लगे। जब शिकारी ने लंबू को जाल में फंसा देखा तो वो खुश हो गया। अब छोटू, जो कि थोड़ी दूर पर खड़ा था, उसने जानबूझकर आवाज करना शुरू कर दिया और शिकारी की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। ये देखकर शिकारी ने सोचा कि एक तो फंसी चुका है, एक और हिरन मिल जाए तो मजा ही आ जाए। कहकर वो छोटू की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब ये देख हाथी दोबारा से लंबू के पास आया और उसने जाल की दूसरी तरफ भी अपने दांत फंसाए और ऊपर उठाकर उसको जाल से आजाद कर दिया। फिर लंबू आजाद होकर चिल्लाया, छोटू, शिकारी तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, अपने आप को बचाओ। ये सुनकर छोटू समझ गया कि लंबू आजाद हो चुका है और फिर वो भी जंगल में एक तरफ भाग निकला। शिकारी ने देखा कि हिरन जाल से निकल चुका है तो वह गुस्से से अपने बाल नोचते रह गया। छोटू भी जल्दी से घूमकर सबके पास पहुंचा और फिर सारे जानवर एक साथ जंगल की तरफ भागे और शिकारी की आंखों से ओझल हो गए। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी किसी को झूठ बोलकर बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। सुनकर सारे जानवर खुश हुए और अब छोटू को उसकी गलती का एहसास हो गया था।